अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अहमदुकल्लाहुम्मा या मुजीब या मुजीब कुल्लि साइलिन वस्सलातु वस्सलामु अला मन हुवा अफ़्दलुल वसाइल व अला आलिहि व अस्हाबिहि ज़विल फ़ज़ाइली अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु व मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या जद्दल हसन वल हुसैन वअला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या इमामल क़िबलतैन। निहायती वाजिबुल एहतराम, निहायती मुअज़्ज़िज़ व मुहतरम मुकर्रम मुहतशम स्टेज की ज़ीनत बने हज़राते उलमाए ज़ी एहतशाम और मेरे हुजूर के प्यारे प्यारे सुना खान और बिलखुसूस आपके इस इलाके की मारूफ सियासी व समाजी शख्सियत जनाब सज्जाद खान साहिब और मेरी निगाहों का मरकज़ हुजूर के प्यारे प्यारे ग़ुलामों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बढ़ा दें, आवाज़ ऊंचा कर दें। आज की ये महफ़िल पाक
इस बात का मज़हर है कि उस खालिक कायनात ने हम सबको ये तौफीक बख्शी कि इज्तमाई शक्ल में बैठ के चंद घड़ियाँ ज़िक्र मुस्तफ़ा से अपने दिलों को मुज़य्यन कर रहे हैं। हज़रत अल्लामा इब्न जोज़ी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक कौल है, फरमाते हैं मिन ख़वासिही अन्नहु अमानुन फ़ी ज़ालिकल आम, जिस खित्ता ज़मीन पर ज़िक्र मुस्तफ़ा सजाया जाए, पीछे वाले भी आखो सुभान अल्लाह, क्योंकि गल ही ऐसी है, हम उस महबूब के ज़िक्र की महफिल में बैठे हैं जो सिर्फ महबूब नहीं बल्कि महबूब अजीम है। वो अल्लाह का वो महबूब है कि जो ना होते तो कुछ भी ना होता। कायनात की रगों में जो दम की बहार है, जो हरकत है, जो निज़ाम कुदरत है, उसकी वजह तख्लीक व महबूब अजीम है। और उसी महबूब के जिक्र की महफिल सजा लेना ये खुश नसीबी नहीं तो फिर और क्या है। यकीनन आप बहुत देर से इस महफिल पाक को जारी रखे हुए हैं और कुछ दोस्तों महफिल की अव्वल दर्जे से आखिर तक बैठने की नीयत रखते हैं। काफ़ी देर से भी लोग बैठे होंगे। मुझे एक दफ़ा बताइए, थक तो नहीं गए? सुनने के लिए कुछ तैयार है ना? फिर एक बारी सारे रल के कहो सुभान अल्लाह। क्योंकि मैं आपको चंद बातें मैंने सिर्फ करनी है और उन चंद बातों में इंशाअल्लाह अगर आपकी तवज्जो रही, ज़ौक़ का इजहार रहा, तो यकीन जाने हम उस बेड़े पर सवार हैं कि हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुकाम मुल्तज़िम पर खड़े होकर कहा था कि लोगों, मैंने नबी रहमत साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पाक से सुना है कि मेरी इतरत की मिसाल कश्ती नूह की मानद है। जो सवार हो गया वो फला पा गया, जो सवार ना हुआ हलाक हो गया। ये जो बेड़ा आज इन दोस्तों ने सजाया है, इस बेड़े में जितने सजे बैठे हैं सारे मुहिब्बे आले रसूल लग रहे हैं। और ये ज़हन में रखें, ये फितरत इंसान है। मैं भी बाप हूं, यहाँ पे कई बाप बैठे होंगे जिनको अल्लाह ने औलादों से नवाजा है, और फितरत इंसान ये है कि अगर बाप को खुश करना हो ना तो औलाद से मोहब्बत करनी पड़ती है। और ऐसा बाप भी किसी का नहीं होगा, ऐसी आल भी किसी की नहीं होगी जिनके जिक्र की महफिल आप सजा कर बैठे। तो दामन हमने आले रसूल का पकड़ा है, इसी दामन को वसीला बनाकर दरबार नबूवत में पेश कर देंगे। क्यों नहीं, ये बेड़ा पार होगा, इंशाअल्लाह होगा। इसलिए सुनने के लिए आपका दिलो दिमाग तैयार होना बहुत ज़रूरी है। फिर आपको मेरी बातें, चंद बातें मैंने सादी सादी बातें करनी है। ये हज़रत ने तो इतने इल्क़ाबात से नवाज दिया, मेरे लिए यही काफ़ी था कि ये ग़ुलाम रसूल है, बस ये सगे दरगाहे रसूल है, बस मेरे लिए यही काफ़ी था। मैं तालिब इल्म सा बंदा हूँ, मैं तो उलमा की जूतियाँ उठाने वाला हूँ, फ़ुक़रा के कदमों में बैठ के इक्तसाब फैज़ करने वाला हूँ। और ये मेरे मुर्शिद की मेरे पे आता है कि जो आज आप दुनिया भी मुझसे मोहब्बत करती हैं, इस मेरा कोई कमाल नहीं। जेड़े लोग अपनी बुनियाद नू जानते ने ना, अपनी जड़ नू और अपनी औकात नू जानते ने, वो कदे भी उन्हों का सिर दुनिया के सामने नीचा नहीं होता। याद रखियो, आरफ़ खड़ी रूम कश्मीर कितना बड़ा मर्द कामिल गुजरा है। आपने जब फरमा दिया खस खस जिन्ना कदर ना मेरा, मेरे साहिब नू वडियाइयां। खसखास ना निक्का जा दाना होंदा ना, बी होंदा, बी जिसको आप कहते हैं बीज,
कोई भी दरख्त हो वो अपनी हैसियत में बीज था, असा बी हाँ सारे। अब बी पड़ा पड़ा दरख्त नहीं बनता, कोई माली बन के बीज को उठा के बोता है, फिर माली बन के उसको पानी की तराई भी लगाता है, फिर एक दिन बूटा फुट जाता है, फल भी लग जाता है। उन दरख्त आखे मेरे च कमाल है, नाना तू ते बी सी, तेरे माली दे अंदर बड़ा कमाल है। मियाँ साहब ने फरमाया खस खस जिन्ना कदर ना मेरा, मेरे साहिब नू बड़े, मैं गलियां दा रूड़ा महल चढ़ाया सा। हमारी बुनियाद यही है, हमें कोई ना पूछता। अल्लाह ने फरमाया ये उम्मत अजीम हो गई, 1.25 लाख नबी आए, अल्लाह ने प्यारे सन, अजीम सन, सबकी उम्मतें हुई हैं, लेकिन इस उम्मत को क्या एजा केड़ी की खास गल सी इस उम्मत के अंदर के जड़ा का ये उम्मत अफजलियत के दर्जे पे आ गई। हमारे अंदर वो गुनाह भी हैं जो पिछली उम्मतों ने सोचे भी नहीं होंगे, वैसे भी गुनाह है, लेकिन अल्लाह पर्दा पोशी इसलिए कर देता है क्योंकि मुस्तफ़ा करीम की रहमत का साया है। तो बात फिर बहुत लंबी हो जाएगी। मिन खबासिही अन्नहु अमानुन फी ज़ालिकल आम। इब्न जोजी फरमाते हैं कि जिस खित्ता ज़मीन पर मुस्तफ़ा करीम का जिक्र सजा हो, साल भर उस खित्ता ज़मीन पर अल्लाह की रहमतें भी नाजिल होती हैं, अल्लाह की बरकतें भी नाजिल होती हैं। और अन्नहु अमानुन फी ज़ालिकल आम, वो खित्ता ज़मीन अमन का गहवारा बन जाता है। कौन सा? जहां गुलाम भी सजे बैठे हो, मुस्तफ़ा का मिलाद भी सजाए बैठे। आप लोग खुश नसीब हैं। और ये बात मैंने इब्तदाई खिताब में इसलिए अर्ज की कि जिन्होंने महफिल सजाई है वो भी खुश नसीब हैं। जेड़े महफिल आए बैठे हो तुसा सारे भी खुश नसीब हो, क्योंकि हमारा एक अकीदा है, हम मोहब्बत वाले लोग हैं, इश्क वाले लोग हैं, मोहब्बत वाले लोग हैं। और हमें अकीदे में ये बात समझाई गई है कि महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं। इसकी सिर्फ शेर दी हद तक न रखो, तरन्नुम में पढ़ लेता ते माजूज हो गया, ना ना, ये अकीदा वे कि महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। जो सजाए बैठे हैं मोहतरम मुकर्रम जनाब अमजद कुरैशी साहिब, जावेद इकबाल कुरैशी साहिब, आप भी खुश नसीब हैं और जिनको बुलाया है हम सारे खुश नसीब हैं कि उस बेड़े में सज के बैठ गए हैं जो जिक्र मुस्तफ़ा से मुज़य्यन है। तो इसलिए चंद बातें इन्होंने हुक्म फरमाया हुजूर के मिलाद पे, और एक दो छोटी छोटी बातें औलिया की शान में करके कोशिश होगी कि अपने वक्त में रहते हुए इसको मुकम्मल करूं। लेकिन मोहब्बत के साथ आगाज़ कर रहा हूँ चंद आशार बतौर हाजिर। आपने सना खान की आवाज़ें सुनी, मेरी इतनी अच्छी आवाज़ नहीं है, लेकिन मैं अपनी हाज़िरी ज़रूर पेश करूँगा इन दोस्तों की ख्वाहिश है। तो मोहब्बत के साथ दरूद पाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पे पढ़ें। और हमेशा याद रखें, जब दरूद पढ़ें ना, फिर दिलो दिमाग नू हर शय तू खाली कर दे। फिर ये नहीं सोचना भी घर ये भी करना, जनाब कारोबार सुबह उठ के ये भी करना, दुकान पे भी जाना, फलां काम भी फलां काम, ना ना ना। अगर मीलाद की महफिल आपको नसीब हुई है तो इसमें सबसे बेहतर ही, हमारी तकरीरें बाद में, हमारी बातें बाद में, अगर आपको दरूद पढ़ना इज्तिमाई तौर पे नसीब हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। इससे बेहतर सिनेरी घर में बैठ, अगर ये महफिल ना सजी होती, मैं भी जनाब किसी और पास से हुआ, तुसा भी करा चो वो किसी और पास से, असा इस तरह इज्तिमाई गुलदस्ते ते ना सजे हुआ, ये फुल सजे गुलदस्ता बन गया। उन आका करीम अलैहिस्सलाम नी बारगाह पेश करना, जनाब वो कबूल फरमा लेना, तो सारे फुल खुशबूदार भी हो जावन। मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या। एक बार फिर मिलके पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैका या। रौनके जिंदगी पढ़िए आप। माशाअल्लाह, अल्लाह आपका ज़ौक़ सलामत रखे। हम सब मिलकर गवाही दे रहे हैं। जरा इसकी गहराई को समझो, इसकी डेप्थ को समझें। सारी कायनात की रौनक मेरे मुस्तफ़ा के दम से, हुजूर के दम से गए। हुजूर ना होते तो कुछ भी ना होता। जो सब कुछ है इसीलिए है कि हुजूर है। कोई पूछे ये कायनात की रौनक क्या है, कायनात की बहार क्या है, हम यही कहेंगे कि आप हैं, आप हैं रौनके जिंदगी। माशाअल्लाह, पढ़िए रौनके जिंदगी। आप जब पढ़ते हैं ना, जैसे आप मुझे सुन के माजूज हो रहे हैं ना, आप जब पढ़ते हैं मैं आपको सुन के माजूज होता हूँ। इसी कैफियत में इंशाअल्लाह हमारी हाजिरी कबूल हो जानी है। रौनके जिंदगी आप, क्योंकि शायर लिखता है महबूब खुदा का कोई हम पाया नहीं गए, इस शान का दुनिया में कोई आया नहीं है। सुनिए जरा, समझें इस बात को। महबूब खुदा का कोई हम पाया नहीं गए, इस शान का दुनिया में कोई आया नहीं है वस्फ़ इलाही की झलक नमूदार, वहाँ जिस्म नहीं है यहाँ साया नहीं। बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए अच्छा, मेरे पास इससे बड़ी खिताब ते अपनी जगह, लेकिन इस तो बड़ी गल मेरे को नहीं। हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी उसको कहते हैं जो फरमान रब का होता है, जुबान मेरे मुस्तफ़ा की होती है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हुजूर का नाम है दुरूद जरूर पढ़ा करें, यही हमारे लिए जरिए निजात है। तो फरमान रब का, जुबान पाक हुजूर की। अल्लाह ने फरमाया महबूब लौला कलमा अज़हरतु रुबूबिय्या। इस हदीस में बहुत सारी कैटेगरीज है, मैंने सबसे बड़ी सुना दिया। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि अल्लाह फरमा रहे महबूब अगर आपको पैदा ना करता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर ना करता। तो मालूम होया कि असा भी दुनिया ते आए इस वास्ते चूंकि हुजूर आए, दुनिया बनाएगी इस वास्ते चूंकि हुजूर आए, चांद बने इस वास्ते चूंकि हुजूर आए, सूरज बने इस वास्ते चूंकि हुजूर आए, सितारे जलमिला रहे इस वास्ते कि हुजूर आए, कायनात की कहकशाएं रोशनियां बखेर रही हैं इसलिए कि हुजूर आए। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि अब हर चीज की बुनियाद और वजह हुजूर बने हैं। अल्लाह ने फरमा दिया मैं अपना रब को ना भी जाहिर ना करता अगर मुस्तफ़ा को पैदा न करता। यानी जिस रब ने अपनी रबूबियत का इजहार किया, फिर कायनात बनाई, पूरा प्लान तरतीब किया, हमें पैदा किया, इंसानियत को पैदा किया, मखलूक़ात को पैदा किया, ये चरिंद परिंद बने, ये चाँद सूरज सितारे सयारे कहकशाएं सब कुछ बन गया। इसकी वजह कौन बने? हुजूर। ये हमारा अकीदा है, हुजूर ना होते कुछ ना होता। इसीलिए तो फरमाने लगे रौनके जिंदगी
आप हैं रौनके जिंदगी, आप गए आप रौनके जिंदगी, आप गए मेरी सारी खुशी, आप हैं मेरी सारी खुशी। अच्छा, इसमें आला हजरत ने क्या फरमाया? आला हजरत का भी जो कलाम है ना, उसको सिर्फ कलाम की हद तक ना समझे। आला हजरत अलैहि रहमा का जो कलाम है वो सिर्फ कलाम नहीं है, वो सुन्नियों का अकीदा है। आला हजरत क्या फरमाते हैं? हुजूर ना होते तो कुछ भी ना होता, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। फरमाते हैं ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, पढ़िए, मकीनो मकान। ये हर शेर में गवाही दे रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? हुजूर आप ना होते, ना जमीनें होती, ना जमा होते, ना मकी होते, ना मका होते, ना चुनी होते, ना चुना होते, ना जहानों की ये रंगीनियां बहार होती। हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए तो जमीनो जमा, सारे पढ़े, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, दहल में जुबान तुम्हारे लिए, बदल में जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। अच्छा, एक गल जरा सुन लो। आला हज़रत से अगर पूछ लिया जाए, हुजूर आपने बहुत बड़ी बात लिखी, आपने फरमाया बदन में है जान, बोलिए बदन में है जान तुम्हारे। तो आला हजरत के जितने अशार होते थे ना, उसके पीछे दलाइल का अंबार भी है। क्या फरमाते हैं? बदन में है जान। उन कोई भी मुंह चुक के पूछ लो यार नबी ए इश्क और मोहब्बत इज़हार लिख देता है या कोई दलील भी है? हमारा इश्क और मोहब्बत अपनी जगह ना, लेकिन जो अकीदा है उसके पीछे दलाइल भी तो मौजूद होने चाहिए ना, कि हम सुन्नी हैं। और हम सुन्नी क्यों हैं? हमारे पास अकायद में दलाइल मौजूद है। ऐसा ही है ना, हमें पता है कि हमने अगर कोई हमारे अकीदे पर, हमारे मसलक पर अगर उंगली उठाता है तो हमने उसको क्या जवाब देना? ज़ाहिर दलील होगी ना, सिर्फ इश्क दे तीर तो नहीं चलणगे ना। इश्क अपनी जगह है और इश्क में ही यह अकीदा ऐसा जम है कि आप सुन्नियों के किसी पहलू को भी उठा के देख लें, इश्क मुस्तफ़ा से रोशन है। आला हज़रत ने क्या फरमाया? बदन में है जान, बोलिए बदन में है जान। तुसा ढिलिया भी नहीं पैना तो ठंडे भी नहीं होना, ताकि गल्लां जितनियां मैं करा ताकि मैनू पता तो चले तुसा जाग भी रहे हो तो सुनने से तैयार भी हो। बदन में है जान, सारे बोले बदन में है जान। जिन्हां जिन्हां दे बदन जाना है ने, सलामती नाल बैठे हो, जी रहे हो, साह ले रहे हो, आखो बदन में है जान, बदन में है जान तुम्हारे लिए। अब सुनिए इसके पीछे दलील क्या है? हुजूर की हदीस से पाक, हम इंसान हैं और इंसान दो चीजों का मजमू है। तवज्जो बहुत रखनी है, बड़ी अहम बात अर्ज कर रहा हूं। शायद आपने पहले सुनी हो या ना सुनी हो, उमूमी तौर पे कई लोगों के लिए पहली मर्तबा बात उनकी समातों की नजर हो रही होगी। इंसान दो चीजों का मजमुआ है, बोलिए सुभान अल्लाह। आपने मेरा साथ देना है, मैं आपको साथ साथ बात सुनाऊंगा। दो चीजों का मजमुआ इंसान है।
एक नजर आती है, एक नजर नहीं आती। जैसे मेरा जिस्म है, आपके भी जिस्म है, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूं, ये नजर आती है। लेकिन इन जिस्मों में एक रूह है, ना तुसी मेरी रूह तक सकने होते, ना मैं तुसा नहीं रूह तक सकना। रब की कुदरत का अजीम शाहकार देखें, एक को जाहिर रखा, एक को पर्दे में छुपा के रखा, दोनों को मिला के इंसान बनाया। बड़ी तवज्जो के साथ, दो चीजों का मजमू इंसान। अच्छा, फिर कमाल दी गल सुनो, सारा कमाल उसे दावे जेड़ी नजर नहीं आती। जब तक रूह है तब तक जिस्म में जान। ए बंदा मो जाए तुसा क्या आखने भी इसनी रूह परवाज कर गई, यही कहते हो ना, इसनी रूह। यानी जब तक रूह है जो नजर नहीं आती, तब तक जान है जिस्म में। और जब रूह निकल गई बंदा मर जाता, हरकत भी नहीं कर सकता, बेजान। तुसा कहने बंदा फौत हो गया, वफात पा के इंतकाल कर, क्यों बे रूह परवाज कर। ये दो चीजें मिलकर इंसान बनता है। लेकिन आला हजरत कहते हैं कि जो बदन में जान है ना, ये हुजूर आपकी वजह से है। अब पूछे कैसे? जब आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म अत्थर तैयार किया गया, बड़ी तवज्जो से बात सुनिएगा। आदम अलैहिस्सलाम कौन है? पहले नबी हैं या नहीं? अबुल बशर कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। इंसानियत के बाप कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। नबियों के बाप कौन है? वलियों के बाप कौन है? सारी इंसानियत की बुनियाद कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। जब आपका जिस्म अत्थर तैयार किया गया, मुख्तलिफ मादों को जमा किया गया, खमीर बनाया गया, अजीम नबी का अजीम जिस्म तैयार कर दिया गया। अब जिस्म तैयार है, लेकिन अभी रूह का दाखिल होना बाकी है। चूंकि दो चीजों का मजमूआ इंसान है, तब तक उस जिस्म में हरकत नहीं जब तक रूह जिस्म में नहीं है। अब जिस्म तैयार हो गया, अल्लाह करीम ने आलम अरवा में, रूहों में रूहे आदम को हुक्म फरमाया है, आदम का जिस्म तैयार है, अब आ जाओ। रूहे आदम आ गई, अल्लाह ने हुक्म फरमाया इस जिस्म में दाखिल हो जाओ। रूह ठहर गई, सकूत कर गई, इसलिए क्योंकि रूह आजाद है। रूह एक परवाज की आमिल शाय, रूह एक रोशनी है। रूह घबरा गई कि मैं तो आजाद थी, कहाँ कैद होने का हुक्म हो रखा है, इसमें अंधेरा ही अंधेरा है। वो रोशनियों में थी, अंधेरा नजर आया, कहने लगी मुझे कैद होने का हुक्म हो रहा है। अच्छा, यहां पर यह बात ना समझिएगा कि रूह ने हुक्म इलाही की तामील नहीं की, ना ना ना, ये बात नहीं है। क्योंकि जिस महबूब अजीम को वाराफा ना अल्लाह का जिक्र की शानता हुई है ना, का रूह को ठहराया गया, खुद ठहर जा जरा, पहले शान मुस्तफ़ा तो अया हो लेने थी। और आला हजरत ने फरमाया बदन में है जहां तुम्हारे लिए। और रूह ठहर गई, सकूत कर गई, घबरा गई कि मैं जहां थी वहां रोशनियां थी, आजादी थी, ये कहां कैद होने का हुक्म हो रहा है। अल्लाह ने फरमाया ऐ रूह ठहर क्यों गई? रूह ने कहा इसमें अंधेरा आ गए, मैं कैद हो जाऊंगी, मैं तो आजाद थी, रोशनी में थी। अल्लाह ने फरमाया ऐ रूह आदम के जिस्म को न देख, आदम की पेशानी में चमकते हुए नूर को देख। बोलिए सुभान अल्लाह। फिर कहते हैं सुभान अल्लाह। जितनी बड़ी बात मैं कर रहा हूं उतना हाथ बुलंद करके कहो सुभान अल्लाह। ऐ रूह
इस नूर को आदम की रूह क्यों ठहर गई गए? अर्ज करती है मौला अंधेरा नजर आया है, मैं तो आजाद थी, घूम रही थी, रोशनियों में थी। अल्लाह ने फरमाया ऐ रूह आदम के जिस्म को न देख, आदम की पेशानी में चमकते हुए नूर को देख। जब उस नूर को देखा रूह भी फिदा हो के आदम के जिस्म में दाखिल हो गई। ते इंसान दी ए दो चीज़ां ने ए ताल्लुक किस वजह तो बढ़िया? पिछे कौन सी? सदकाए नूरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु। हुजूर ना होते तो ये ताल्लुक भी ना होता। अब जब नूर पर फिदा हो गई, ताल्लुक बन गया, इंसानियत का आगाज हो गया। आज तक असन सारे इंसान आ रहे हैं इस वजह तो चूंकि आदम अलैहिस्सलाम आए और उनके रूह और जिस्म का ताल्लुक की बुनियाद हुजूर का नूर बना। तो मालूम यह हुआ जो आला हज़रत ने फरमाया बदन में गए जान तुम्हारे, क्या फरमाया? जमीनों जमा पढ़ो सारे, मकीनों लिए चुनी नो चुना, लिए बने दो जहां, दखल में जुबान तुम्हारे लिए, बदल में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। तो फिर पता चलिया अल्लाह बोलिए सुभान अल्लाह। इसीलिए तो फिर अच्छा इस नूर को ही लेकर हुजूर की विलादत तक जाऊंगा और उस पे मेरा मिलाद पाक की बात मुकम्मल हो जाएगी, ताकि वक्त के दायरे में रहते हुए ये दो चार बातें हैं छोटी छोटी सी, उसके बाद औलिया की शान में एक दो बातें इजाजत फिर आपसे कहें जरा सुभान अल्लाह। सुनिएगा, अब पता ये चला कि रूह ने जिस्म से ताल्लुक तब जोड़ा जब दीदारे नूरे मुस्तफ़ा किया। ठीक हो गया? यानी आज भी जो ये जिस्मों में जाने एक वक्त मुद्दत तक तो कैद है, जब वक्त पूरा हो गया निकल जाएगी, लेकिन वो वक्त मुद्दत तक जी कैद है ना, सिर्फ इस बिना पर कि इसने दीदार मुस्तफ़ा किया है। समझ आ गई? और फिर दीदार भी रब ने उसको करवाया जो नजर नहीं आती। फिर जो नजर नहीं आती जब वो बेजान एक खाकी जिस्म में दाखिल हुई, जान आ गई, तो फिर तू अखा खुलियां आदम अलैहिस्सलाम निया, बोलो सुभान अल्लाह। तो फिर जिस नूर का दीदार करके रूह दाखिल हुई सी ना, उसे नूर वाले ना नाम पाक अर्श ने पाया तो लिखा पढ़िया। क्या लिखा हुआ था? पहला कलमा जो आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद, हुजूर का नाम है पाक। अच्छा, यानी बुनियाद नूर बना। आगे चलिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया, सबको पता है ना? तवज्जो है? नारे नमरूद में इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हुजूर की जद भी हैं और खलीलुल्लाह भी हैं, और हम सब दीन इब्राहीमी पर हैं, क्योंकि हुजूर ने दीन इब्राहीमी को पसंद फरमाया। हुजूर की जद भी थी और अल्लाह ने वही दीन हमें अता फरमाया। जेड़े तुसा नाखून शाखून कटने हो ना, बाल शाल कटने हो और एक तरतीब न रहने हो, वो सारा कुछ दीन इब्राहीमी के थ्रू सानू हासिल होया। बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाल दिया गया, आग ठंडी हो गई। इतना सारियां की पता
क्यों हुई ये भी सुनो। चूंकि आपकी पेशानी में भी हुजूर का नूर चमक रहा था। अगे चलो, जल्दी जल्दी गल कर रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे छुरी आई, गला तो दूर की गल, बाल भी ना कट सकी। सब सुनिया, क्यों ना कट सकी? वजह कौन बनया? क्योंकि आपकी पेशानी में भी नूर मुस्तफ़ा चमक रहा था। फिर एक दिन वो आया कि अल्लाह का प्यारा घर तामीर हुआ। रब का कुरान फरमाता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब वो घर तामीर कर लिया, दुआ फरमाई। कुरान ने उस दुआ को अपने सुनहरी हुरूफ में जिंदा रखा। रब्बना वबास फीहिम रसूला, मौला तेरा भी ये प्यारा घर तैयार हो गया है, अब ये आंखें भी बूढ़ी हो गई हैं, अब तो उसको भेज दे जिसके अजल से तज़किरे सुनते आ रहे हैं। हुजूर के मिलाद में बैठे हो ना, तो मिलाद क्या है? हुजूर के आने के तज़किरे बयां भी करो, सुनो भी और दिलों को महजूज भी करो। अच्छा, फिर आगे चलिए। बहुत सारे अंबिया के तज़किरे में बहुत शॉर्ट करके बात कर रहा हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर आया, तुसा महफिल सजाई, लोग पूछने में मिलाद क्यों सजाने हो? मैं किसी ने कौल नहीं सुना रहा, मैं अपना कुरान सुनाने लगे। अल्लाह का कुरान क्या फरमाते हैं? आज तुमने भी ये महफिल सजाई है, स्टेज की जीनत भी बनाया है, लोगों को मुझना चीज को भी बिठाया है, कुछ टूटी फूटी मेरी भी बातें सुन रहे हो और खुद भी आए बैठे हो। कहा ये सुन्नत किसकी है? कहा ये ईसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मिलाद सजाना किसकी सुन्नत है? वैसे तो सब की है, लेकिन जो मुदल्लल तौर पे हमें कुरान से रवायत मिलती है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की। अब क्या मंजर था? कहा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हवारियों को बिठाकर, जिस तुसा बैठे हो, खुद तख्त पे बराजमान होकर खिताब फरमाया। यानी महफिल सज गई, सामने मनने वाले भी बैठे, खुद हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम मिंबर पे बैठे गए और खिताब फरमा रहे हैं। खिताब का मौजू क्या है? आज हमारा मौजू ये है कि हुजूर आ गए हैं, हम मिलाद सजा रखे हैं। तब उनका मौजू ये था कि हुजूर आने वाले हैं। बोलिए सुभान अल्लाह। फिर कह दे सुभान अल्लाह। का ये दलील कहाँ से मिली? का रब का कुरान फरमाता गए हुआ मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। कहे मेरे मानने वालों, ईसा अलैहिस्सलाम खिताब कर रहे हैं, तो अल्लाह की इतना पसंद आया उस खिताब ने सुनहरी जुमला कढ़िया रब ने, तो जनाब वाला कुरान पाक की जीनत बना दिया। वो खिताब कुरान में मौजूद है, सारी जिंदगी गुजर जाए कोई उसको हज़फ नहीं कर सकता, कोई कुरान से निकाल नहीं सकता है। ईसा अलैहिस्सलाम का खिताब कुरान में मौजूद है। रब को वो बात इतनी पसंद आई, अल्लाह ने उस खिताब में से जुमला चुन के कुरान की जीनत बना दिया। इरशाद फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम ने महफिल सजाई, हवारियों को बुलाया, बिठा कर खिताब फरमाया, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ मेरे चाहने वालों, मुझ पर ईमान रखने वालों, मैं तुम्हें बिशारत दे रहा हूँ, खुशखबरी दे रहा हूँ, मेरे बाद वो अजीम शान रसूल आने वाले गए जिनका नाम कायनात में अजल से अहमद गूंज रहा। फर्क ये है कि वो कह रहे थे हुजूर आ रहे गए, हम कह रहे गए हुजूर आ गए हैं। पढ़िए हुजूर आ, मेरे लिए ना पढ़े, हुजूर का इस्तकबाल करते हुए पढ़े, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए। पढ़िए हुजूर आ गए, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, सुरूर आ गए। अनोखा निराला
वो ज़ीशान आया, सारे रसूलों का सुल्तान आया। का 1.25 लाख नबी आए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी आए बड़ी शान वाले, हजरत नूह अलैहिस्सलाम भी आए बड़ी शान वाले, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी आए बड़ी शान वाले, हजरत इस्माइल और इसहाक अलैहिमुस्सलाम भी आए बड़ी शान वाले, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी आए बड़ी शान वाले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आए बड़ी शान वाले। लेकिन जब मुस्तफ़ा आए, मेरे और आपके आका आए, तो आला हज़रत क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं सबसे आला हो आला, पढ़िए, सबसे आला हो। वो कौन आए, वो कौन आए? अरे जिनकी आमद पर ईसा अलैहिस्सलाम भी खुशखबरियां और बिशारतें दे रखे गए, वो मुबारकें दे रखे गए कि मेरे बाद वो अजीम रसूल आने वाला गए जिनका नाम अहमद है। कोई दौर भी हो, कोई ज़माना भी हो, मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र से खाली नहीं रहा। हर ज़माने में अगर बादशाहत कायम रखी गए तो सिर्फ मेरे मुस्तफ़ा की कायम रही है। तो आला हज़रत क्या फरमाते हैं? 1.25 लाख नबी आए, लेकिन सबसे आला हो आला भी, सबसे वाला हो आला भी, अपने मौला का प्यारा भी, दोनों आलम का दूल्हा। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा। अच्छा, जेड़ा आला हज़रत ये भी शेर लिखा है, इसके पीछे भी हदीस की दलील मौजूद है। मैं तुसां सामने उस नूर नी चमकनी गल की थी जेड़ा आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी चमकिया। वो नूर चमकता चमकता हमेशा चमकता ही रहा। आला हज़रत ने फरमाया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने, मेरा दिल भी चमका। हुजूर जब चमकाए ही आपने है, हुजूर को अल्लाह ने वो दस्तरस दी ना, तशर्रुफ दिया। तशर्रुफ कहते हैं कुदरत को, अथॉरिटी को। किसी न किसी चीज़ से कमान होवे ना, तो जनाब तुसा उस बारगाह जाके ए माशाअल्लाह सजा खान साहब तशरीफ फरमाने, ए तुसा नी मारूफ शख्सियत है। कई लोग इन्हें कुल जानते हो, सो भी सजाद साहब तुसा ना हाथ फलां जगह पहनना है, असा ना एक काम करा छोड़ो। या कोई भी ताल्लुक वाला बंदा हो, बंदा उसे को जाके मंगना है जिसना के हाथ पहनता हो। तो हुजूर ने क्या फरमाया? वा इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती। हुजूर ने फरमाया अल्लाह मुझे अता करता है, तकसीम मैं करता। ते असां ते उस बारगाह जाके मंगना ना लेना जिस बारगाह चो दिता जा रहा। अल्लाह जेड़ा कुछ देना सी महबूबे करीम की अता कर देता। हुन जनाबे वाला जिस लेना और दरे मदीना ते चला जाए, कोई खाली आ गया तो फिर गल ना, ये वो बारगाह है, हुजूर की वो बारगाह है, हुजूर अता करते हैं। तो इसलिए अल्लाह ने फरमाया हुजूर चमकाई जब आप रहे हैं तो मेरा दिल भी चमका दे चमकाने। इस्तगासा पेश किया कि मेरा दिल भी चमका दे। तो फरमाया क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए। आपने ये बहुत मर्तबा उलमा की जुबान से हदीस सुनी होगी, मैं भी सुना देता हूँ, शेर का तकाजा है। और इसके बाद फिर मिलाद पे आखिरी बात करूँगा। हजरत जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में आए। हुजूर ने फरमाया जिब्रील बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मैं अदराक नहीं कर सकता, अंदाजा लगा सकता। का अंदाजा लगाओ? का हुजूर चौथे हिजाब में एक सितारा चमकता है 70,000 साल में एक मर्तबा, और 72,000 मर्तबा मैंने उस सितारे का दीदार किया। इतना सब नू पता है ना। उन तुसा जनाब की छोटे मोटे कैलकुलेटर कट के इसका अदद कटो ना कि 70,000 साल में एक मरतबा चमकता हो और 72,000 मरतबा देखा गया हो, इसको मल्टीप्लाई करें, कई कैलकुलेटर जवाब दे जाएंगे। जवाब नहीं मिलेगा, कैलकुलेटर जवाब दे जाएंगे।
इतना बड़ा अच्छा ये फिर उमर जिबरील अपनी दस रहे ने, इस नुक्ते पे गौर करियो। अच्छा जब ये अर्ज कर चुके तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने अपने सरे में से ऐसे हल्का सा मामा उठाया, इस जगह पे एक नूर चमका, वही नूर जो आदम की पेशानी में चमक रहा था। वो नूर चमका, उस नूर की चमक को जब देखा जिबरील ने तो कहने लगे हुजूर ये तो वही सितारा है जो मैं वहां देखा करता था। हुजूर मुस्कुरा के फरमाने लगा जिबरील तुम यहां भी मुझे देख रहे हो, वहां भी मुझे देखा करते थे। बात समझिए जी। अच्छा जिबरील ने अपनी उम्र बताई है कि मैं तब से देख रहा हूं, क्या पता उससे पहले वो सितारा कब से चमक रहा है कोई नहीं जानता। क्या खबर कितने तार खिले छुप गए, क्या खबर क्या खबर क्या खबर कितने तार खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा हमारा नबी, पर ना डूबे ना डूबा। जब मेरे मुस्तफा, अब आखिरी बात मिलाद पे सुन लें, जब मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, अज़ल से तज़किरे तो जारी है, अभी इंसानियत बन रही तब भी हुजूर का तज़किरा, इंसानियत नहीं तब भी हुजूर के तज़किरे, इंसानियत बन चुकी तो इंसान ने पहली नज़र जिस जगह पे डाली वो अर्श का अजीम पाया था, उस अजीम पाए पर अजीम नाम रब का लिखा था और रब के नाम के साथ मेरे और आपके आका का नाम सजा हुआ था। कोई भी दौर हो, कोई भी ज़माना हो, मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र से खाली नहीं रहा। अज़ल से ये तज़किरे आ रहे हैं जब मेरे करीम दुनिया में आने वाले गए। जब हुजूर का नूर पाक सैयदा आमिना पाक के बतने पाक में आया ना, बहुत सारे अंबिया ने आके हुजूर की मुबारकबाद पेश की। एक गल ये भी मसला ज़हनी रखियो कि अंबिया दी जिहड़ी मावां सन ना पाक हस्तियां, उन्होंने ख्वाब भी रोए साले सन, यानी सच्चे ख्वाब सन। वो जो ख्वाब तकनियां सन ना वो सच्चे ख्वाब होंदे सन। जब हुजूर आने वाले, मैं ये तवील हदीस है उसमें से एक छोटा सा हिस्सा आपको सुना रहा हूँ वक्त को मलहूज़ खातिर रखते हुए। आदम अलैहिस्सलाम और आखिरी नबी का घर, पहले नबी आखिरी नबी के घर, हुजूर का नूर सैयदा पाक के बतने पाक में चमक रहा। अभी हुजूर आने वाले हैं, नूर तो अजल से मौजूद है ना। ऐसा गुलामा वास्ते जो लिबास से बशरियत सरकार तशरीफ लेके आए ना, लेकिन इस लिबास से बशरियत में भी अब अल्लाह ने अफजलियत दी कि हुजूर का साया नहीं था। हाँ असा जे बशर नहीं सन, ये भी गल से नहीं रखियो। असा जनाब रोशी चलिए एक पासे साया बनता ना, तो सरकार जिस टाइम चलते थे सहाबा की मुतवातिर तुर्क से हदीस मौजूद है, सरकार का साया नहीं बनता था। जिनका साया नहीं उन्हें जैसा कोई हो सकता है, उन जैसा हुजूर जैसा कोई भी नहीं है। शायर लिखता है जैसे मेरे सरकार हैं ऐसा, ये भी हमारा नारा है कि जैसे मेरे सरकार। बताएं हुजूर जैसा कोई है? हुजूर जैसा कोई नहीं, हुजूर जैसा अब मेरी निगाहों। जब से हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुजूर को देखा, आपके अल्फाज ये हैं कि जब जब मैं हुजूर को देखता था यूं लगता था जैसे खिला हुआ 14वीं का चांद सजा बैठा। हजरत शेर खुदा
अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं मैंने जब से हुजूर की आगोश में आंख खोली हुजूर को देखता रहा, जिंदगी गुजर गई, लेकिन हुजूर से पहले भी हुजूर जैसा कोई सोना तकिया ही नहीं, हुजूर के बाद भी मुस्तफ़ा जैसा कोई सोना तकिया ही नहीं। तो उनसे पूछो जिन्होंने देखा वो ये कहते हैं अब मेरी निगाह पढ़िए हाँ जचता जैसे मेरे हैं ऐसा। अब सुनिए मैं मिलाद की आखिरी बात की तरफ चल रहा हूँ। सैयदा आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर है और आप फरमाती हैं मैं ऐसी कैफियत में चली गई, गुनूद की तारी हो गई, आंखें बंद हो गई, मैं ख्वाब देखती हूँ लेकिन वो ख्वाब हकीकत के दर्जे पर फायद है। फरमाती है मैं देखती हूँ मेरे घर का दरवाजा कोई दस्तक देता गए, कोई दरवाजा खटखटाता है, दस्तक देता है, मैं पूछती हूँ कौन आया गए, आवाज आती है बेटा दरवाजा खोलो। बड़े मौजब पैराए में बड़ी नफीस आवाज में कि उस आवाज की लज्जत ही कुछ और है। फरमाती मैं दरवाजा खोलती हूँ, आगे देखती हूँ नूरी शख्सियत खड़ी है, नूर से भरा चेहरा, रीश मुबारक खूबसूरत, नैन नक्श बड़े खूबसूरत। मैं पूछती हूँ हुजूर आप कौन गए? फरमाते हैं बेटा मैं तुम्हारा बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम। हाय हाय, पहले नबी आखिरी नबी के घर पे पूछती हैं हुजूर कैसे आना हुआ? अबुल बशर का बेटा मुबारक देने आया। का हुजूर किस बात की मुबारक? का उस बात की मुबारक की उस अजीम नबी की मां बनने वाली है कि जितनी कायनात की रवानी है उन्हीं के दम से है, हम नबियों की नबूवत उन्हीं के दम से है। वो ना होते तो कुछ भी ना होता। जब मेरी तौबा कबूल हुई थी, आदम फरमाने लगे जब मेरी तौबा कबूल हुई थी तो रब ने फरमाया था महबूब आपने ठीक पहचाना, अगर हम मोहम्मद मुस्तफ़ा को पैदा न करते तो ये आदम आपको भी पैदा न करते। ये एजाज है मेरे मुस्तफ़ा का। अब सुनिए बात खत्म कर रहा हूँ, मिलाद पे आखिरी बात मुकम्मल हो रही है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम दुनिया में आने वाले नूर सैयदा आमिना पाक के बतने पाक में मौजूद है। फरमाती है मैं जहां से गुजरती थी पत्थर भी बोलते थे सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, हजर भी बोलते थे, ये शजर भी बोलते थे सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। तो उनके चर्चे तो जनाब ये बेजान भी करते हैं, उन इंसानों के ना करे तो इंसान बदबख्त है। जानवर भी समझता है वो कौन है, पत्थर भी जानते हैं वो कौन है, हजर और शजर भी जानते हैं वो कौन है। उनके चर्चे अजल से थे, अब तक जारी रहेंगे। पर मैदान हशर में भी अगर हम किसी के मुंतजिर होंगे, उम्मतें किसी की मुंतजिर होंगी, अंबिया किसी के इंतजार में होंगे, वो एक ही होगा और वो मेरे और आपके आका के। शायर लिखते हैं तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा, उन चंडे से नहीं हाथ है सलामतन, फिर चुप के कहो ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा सबसे औला, नबी का झंडा अजमत वाला, नबी का झंडा घर घर पर लहरा, पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो। पत्थरों ने भी हुजूर का इस्तकबाल किया, हजरों ने भी इस्तकबाल किया, पत्थरों ने इस्तकबाल किया, शजरों ने इस्तकबाल किया, हर शय हुजूर का इस्तकबाल कर रही है। तो हम क्यों ना इस्तकबाल करें, हम क्यों ना इस्तकबाल करें? हम कैसे करेंगे? वो हजर भी बोल रहे थे, शजर भी बोल रहे थे कि या हबीब किबरिया अगलों सहलन में हवा या हबीब
अपने आका का इस्तकबाल करें, मिलके पढ़े या किबरिया सगल मरहबा मुस्तफा मुझे तबा अहला सहल मरहबा ताजदारे अंबिया अहला सहल मरहबा मुरसली के पेशवा अहला सहल मरहबा। ये ज़हन में रखें कि जिस साल मेरे मुस्तफ़ा की आमद हुई, बात ख़त्म कर रहा हूँ, जिस साल हुजूर की आमद हुई, अब हुजूर आ गए, सैयदा पाक फरमाती हैं खाराजा मिन्नी नूर, मुझसे एक नूर चमका। जनाब असा तुसा दुनिया ते आविए और मामला होंदा, हुजूर जब तशरीफ लाए तो नूर चमक रहा है। हुजूर हमारे जैसे, हुजूर जैसा कोई नहीं, ये ज़हन में रख लें बस। वो दुनिया में तशरीफ लाए, सैयदा पाक फरमाती हैं मुझसे नूर चमका। जिस नूर की चमक उस घर तक महदूद नहीं रही जिसमें हुजूर आए, उस मोहल्ले तक महदूद नहीं रही जिसमें हुजूर आए, उस शहर तक महदूद नहीं रही जिसमें हुजूर आए, उस मुल्क तक महदूद नहीं रही जिसमें हुजूर आए। फरमाती आए तो मक्का में हुजूर, चमक इतनी थी कि मुझे मुल्क के शाम के महल्लात भी नजर आ रहे थे। और बसरा के मैदानों में, एक रवायत में आता है, फरमाती हैं बसरा के मैदानों में सितारे जमीन की तरफ आ रहे हैं। हम परेशान हो गई, उनकी वालदा कहती हैं हम परेशान हो गई कि कहीं सितारे जमीन से टकरा ना जाएं। बाद में पता चला कि वहां आमीना के लाल आए हैं, तो सितारे टकराने नहीं आए थे, मुस्तफा का इस्तकबाल करने आए थे। हुजूर की शान है। और फिर इन जुमलों में आखिरी जुमला ये सुन लें कि जब हुजूर आए, दाई आगे बढ़ी, हुजूर को गुस्ल दिया जाए, पाया ये कि हुजूर तो गुस्ल किए हुए आए हैं। दाई आगे बढ़ी, हुजूर के नैनों में सुरमा डाला जाए, पाया ये कि पहले से ही सुरमा डले हुए आए। दाई आगे बढ़ती है, हुजूर के बालों को संवारा जाए, पाया ये कि किसी ने तेल भी लगाया हुआ है, जुल्फों को संवारा भी हुआ। कहा ये कोई आम बच्चा तो नहीं आया, का कौन आया है? कहा हुजूर आ गए, हुजूर आ गए, हुजूर अनोखा निराला, उन जैसा कोई नहीं। वजीशान आया, सारे रसूलों का सुल्तान आया, अरे बादशाह हो, अरे कज कुला हो, जबीने झुकाओ, हुजूर आ गए हैं। इसलिए रब का कुरान, मेरी बात मिलाद पे मुकम्मल होगी, रब का कुरान फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह ने फरमाया जिंदाबाद, मरहबा मरहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो मेरे दोस्तों संगियों, अल्लाह ने एक सबक दिया, उस सबक की पल्ले बन लो तो उसमें अपनी अकीदत शामिल कर लो। अल्लाह ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही, जब मेरा महबूब फरमा दें, जब मेरा फजल मिल जाए। आज महफल सजाई एक कुरैशी बरादरान के कैसन भी रब ना फजल हो गया, तुसा महफल चाहे बैठे हो, तुसा के कैसो भी रब ना फजल हो गया। करंज बैठते हो, अच्छा खाते पीते हो, कारोबार है, मामलात है, कोई भी खुशी मिले, आप क्या कहते हैं? रब का फजल हो गया।
अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम्हें इतनी नेमतें दी, तुम शुमार करना चाहो नहीं कर सकते। फिर फरमाया फाबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, केड़ी केड़ी चुटलाओगे। इतनी नेमतें रब ने दी, ये सब रब का फजल है, उसकी रहमत के सबब है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मैंने कभी नहीं जतलाया, इतना कुछ देकर भी नहीं जतलाया। लेकिन जब महबूब दिए तो हकीकतन में हकीकी तौर पे वो फजल और रहमत कर दी जिनके सदके बाकी फजल हो रहे हैं, जिनके सदके बाकी रहमतें हो रही हैं। वो ना होते तो कोई फजल ही ना होता, वो ना होते वो रहमतें ना होती। हुजूर आ गए का वो जिनके सदके सब फजल हो रहे हैं, वो फजल अजीम रब का तो मुस्तफ़ा है, वो रहमत अजीम रब की मुस्तफ़ा है। का मौला जब फजल मिल जाए, जब रहमत मिल जाए, फिर क्या करें। रब ने फरमाया फिर खूब खुशियां मनाओ, खूब चर्चे करो। तो हमारे पास तो चर्चों के लिए और खुशी के लिए एक ही ज़ात है, जो हमने बुनियाद पकड़ ली है। वो ना होते ये दरख्त भी ना होता, ये फल भी ना होता, हम भी ना होते, कायनात भी ना होती, कायनात की रवानी भी ना होती। वो आ गए, अल्लाह करीम ने सारे फजल हम पे फरमा दिए, रहमत का। बस हमने क्या करना है, खूब डंके की चोट पे गज बज के जश्न मनाना। और कैसे, या हबीबे किबरिया अहला व सहला मुस्तफा मुझे तबा अहला मरहबा ताजदारे अंबिया अहला व सहला मरहबा मुरसली के पेशवा अहला मरहबा या रसूल या एक दफा हाथ उठा के पढ़ दें, या रसूल अल्लाह या माशाअल्लाह। जब आखिरी बात सुनने वक्त काफ़ी हो गया, सिर्फ एक ही बात हो, फिर आपसे इजाज़त। औलिया की शान में दोस्तों ने हुक्म फरमाया। मेरे दोस्तों संगियों, एक चीज़ याद रखिएगा, आज ये जो महफिल सजी है ना, इसके पीछे अगर हमें कोई चलाने वाला है ना, कोई हमारी तरबियत करने वाला है, तो वो औलियाए कामिलीन का फैज़ान है। हम सब यहाँ पे जो बैठे हैं, मुर्शिदों वाले बैठे हैं, किसी ना कोई तो पीर कामिल होवेगा ना। और ये अगर पीर कामिल ना सर पे होते ना, तो आज हम भी भटके होते जैसे कई भटके हुए। अगर आज हम एक गुलदस्ते में सज गए ना, इसके पीछे बुनियाद निस्बत का कमाल है, याद रखिए। हजरत खाजगा सुल्तानुल हिंद, हजरत ख्वाजा अजमेरी मुईनुद्दीन चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं, ये फैज़ान औलिया की शान देखें कि हजरत ख्वाजा अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये है कि आपकी अपनी ज़ुबान का ये फरमान है कि मेरे दस्ते हक पे 90 लाख ने कलमा पढ़ा, तो जिन्हां दी हिक निगाह दा कमाल 90 लाख नू कुफर दे अंधेरियां चो कढ़ दवे और उस मंजिल पे पहुंचा दे कि रब का कुरान फरमाता है, अल्लाहु वलियुल लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर। अल्लाह फरमाता है मैं ईमान वालों का दोस्त हूँ, और जब उन पे अता करता हूँ अंधेरों के गढ़ों में भी होना निकाल के रोशनियों की तरफ ले जाता हूँ। हज़रत ख्वाजा खाजगां से जिन्होंने निस्बत कायम रखी, वो अगर अंधेरों के गढ़ों में भी थे ना, आपकी निस्बत के तुफैल अल्लाह ने उनको रोशनी अता फरमाई। और वो रोशनी को ये वाली रोशनी नहीं है, वो रोशनी दर मुस्तफ़ा की रोशनी है। छोटा सा वाक़या, फिर इजाज़त आपसे। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बड़े सगीर में आए ना, तो हालात ऐसे थे कि जैसे हमारे यहाँ अक्सर ये फ़ुक़रा फ़कीर लोग आप देखते हैं ना, फटे पुराने कपड़े, पैबंद लगे होते हैं, और चप्पल भी पाँव में सही सलामत नहीं होती। ऐसे लोग आपने बड़े देखे होंगे। ये हालात थे
कि जिसने ख्वाजा अजमेरी को देखा उस वक़्त वो अपनी आँखों से ये कहता है, अपनी ज़ुबान से कहता है कि हम चश्मदीद गवाह हैं कि आपके पहनावे पे पैबंद भी लगे होते थे। फ़कीरी का फ़क्र इन चीज़ों से नहीं, ये शोशा से नहीं होता। फ़कीर अगर अकेला भी बैठा हो ना, वो हज़ारों लाखों पे भारी होता है। फ़कीर ऐसा होता है। लेकिन आलम ये कि उस कैफियत में भी जो आपको देखता ना, उसको मुस्तफ़ा करीम के नूर का जमाल नजर आता, फिर आपका ही होके रह जाता। जो आपको देखता वो आपका ही होके रह जाता। जब वो तबलीग इस्लाम फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई, इतनी कुशादा होगी कि हजार हाल लोग जुड़ना शुरू हो गए। तो हमारे बड़े सगीर उस टाइम पाकिस्तान इंडिया जो है वो सेपरेशन नहीं थी, बड़े सगीर कहलाता था, इंडो पाक। तो उस इस्लाम में जो यहाँ के मुकामी मजहब के लोग थे, जो बुतों की पूजा करते थे, जो हिंदू मजहब को फॉलो करते थे, उनके बड़े बड़े जो पंडित हजरात हैं, उन्होंने एक जमात इकट्ठी की। उन्होंने कहा भाई हम इतना कुछ करते हैं, लोग हमसे दूर हो रहे हैं, और एक फकीर फटे पुराने कपड़ों वाला आके बैठा है, वो कुछ कहता भी नहीं, जो उसको देख लेता है उसी का हो जाता है। वो कुछ कहता भी नहीं है, जो उसको देखता है उसी का हो जाता है। आओ आज उसका काम तमाम करते हैं। पहले बर्दाश्त करते रहे, एक दिन उन्होंने प्लान कर लिया कि हम उनको माज़अल्लाह जाके कत्ल कर देंगे। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह दरख्त के साए में एक जगह पे एक जंगल में बैठे हुए, इन्होंने रैकी की और एक 70-80-90 लोगों का टोला हाथों में खंजर लिए हुए, डंडे लिए हुए आपको मारने के लिए भाग रहा है। सामने दरख्त के नीचे, अब वो मंजर निगारी करें, जरा तसव्वुर करें कि क्या मंजर होगा। यहां से एक बातिल लोगों का टोला मेरे नबी के उस शहजादे को कत्ल करने जा रहा है। यहां से बातिल लोगों का टोला, वहां पे वो शहजादा अजीम फटे पुराने कपड़ों में अकेला दरख्त के नीचे इत्मीनान में बैठा हुआ है। जरा मंजर निगारी करें। वो यहां से चले, वो वहां पे बैठे हैं, वो उठे भी नहीं। जो ही वो मारने वाले करीब पहुंचे, हजरत ख्वाजा अजमेरी ने ना मट्टी से मुट्ठी भरी ऐसे फेंक दी। कोई अंधा हो गया, कोई लूला हो गया, कोई लंगड़ा हो गया। कहा तुम जनाब तलवारें लेकर आए हो, फकीर के हाथ में मट्टी भी आ जाए तो तलवार से ज्यादा ज़र्ब कर देती है। फकीर के हाथ में मट्टी भी आ जाए। फिर वो सब ताइब हुए, तौबा की, कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा, और फिर ऐसा डंका बजा कि आज भी जो चिश्ती है उनका पीर ख्वाजा अजमेरी है। और मैं यहाँ पे ये भी बात आपको बता दूं, हुजूर गौसुल वरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस खानवादे से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ, वलियों के इमाम हैं, और आप मिंबर रसूल पे बराजमा हो के जब आपने फरमाया क़दमी हाज़िही अला रक़बत कुल्ले वली जिल्ला, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। उस वक्त खुरासान के पहाड़ों में यही चिश्त का बादशाह बैठा हुआ था, सुल्तानुल हिंद बराजमान थे। और वहां पर ये मोबाइल नहीं होते थे, कैमरे नहीं होते थे, ये इंटरनेट, व्हाट्सएप, ये कॉलिंग सिस्टम कुछ नहीं होता था। ऐलान बगदाद में हो रहा है, खबर खुरासान पहुंच रही है। और जब खबर पहुंची तो फरमाने लगे, अर्ज करते हैं बारगाह गौसियत में, ला बल अला आईने व अला रासे, कहते हैं हुजूर आपका ये कदम ना सिर्फ मेरे कंधों पर है बल्कि मेरी आंखों पर भी है, मेरे सर पर भी है। तो हमने तो औलिया की बारगाह से ये मोहब्बत सीखी है, और ये औलिया का फैज़ है कि आज हम सब सजे बैठे हैं। हुजूर आरफ़े खड़ी फरमाते हैं, राह दे राह दे हर कोई आखे, हर बंदा रस्ते का मुतलाशी है। मैं भी चाहना मैं मैनू रस्ता मिले जिससे रब मिले।
रब दा रसूल मिले तो तुसा भी चाहते हो ऐसा रास्ता मिले, मंजिल पा जाइए, कोई दौलत पीछे नस रहा, कोई शोहरत पीछे नस रहा, कोई किसी चीज पीछे नस रहा। लेकिन मियाँ साहब सबक देते हैं, रख दे हर कोई आख, मैं भी आखा रख दे ओ पिल मुर्शिदी तेनू राह नहीं लभना, ते रुल मरसे विच राधे हक ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह।